जैसे कि सर आज आपके टीम में जो है काफ़ी सारे जो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसी के ग्रास रूट लीडर्स हैं, स्पेशली GPMs ZPMs ने आपके टीम को ज्वाइन किया है। तो सर जैसे आपने स्पीच में भी बोला कि आप एक नौकर के तरह काम करेंगे rather than ऑर्डरिंग अराउंड, तो उस चीज़ को आप कैसे करेंगे? और जो जिन्होंने आज आपके ऊपर जो कैंडिडेचर के ऊपर जो ट्रस्ट प्लेस किया है आपके ऊपर, उसको लेकर के आप आगे कैसा काम करेंगे? वेल आज आपने देखा है कि बहुत से लोग पर्टिकुलरली अलग अलग पार्टी से, बीजेपी से, NCP से, कांग्रेस से, ग्रास रूट के जितने भी पंचायत लीडर है, प्रेजेंट और उसके बाद एक्स ग्राम पंचायत से लेके ग्राम चेयरपर्सन से लेके एक्स जिला से लेके आज बहुत से जने हमको अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है और आई वेलकम देम। ये तो शुरुआत है, अभी और बहुत से आदमी जो ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि उनका भी ये मानना है कि उनसे राय कभी लिया नहीं जाता, मीटिंग कभी नहीं होता है उनके बीच, और लीडर से खुश नहीं है, पर्टिकुलरली 16 एक्चुअली के विधायक से वो खुश नहीं है। पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं बताया, उसने बताया कि मुख्यमंत्री या DCM साहब से ना उसका स्टेट प्रेसिडेंट से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन विधायक से काफ़ी परेशान लग रहा था, तो वो सब हमसे हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। और रहा बात आपने जो बोला कि हम नौकर का तरह काम करेंगे, ये लीडर वही तो है, लीडर थोड़ी ना ऑर्डर करने आता है, लीडर तो जनता के बीच में अपना सर्विस देना आता है। ये चीज़ हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ 16 एक्चुअली को नहीं, सारा अरुणाचल को ये जानना ज़रूरी है और उसके लीडर को जानना ज़रूरी है। और बहुत से लीडर है जो ऐसे ये सोच रखता है और वो कर भी रहे। हमारा सोच भी यही है कि हम यहाँ सर्विस देने आए हैं और कुछ भी करेंगे ऑटोक्रेटिक वे में कोई नहीं करता। कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है, मीटिंग्स बहुत ज़रूरी है, एक दूसरा को जानना ज़रूरी है, उनको क्या चाहिए, उसके बस्ती पे, उसके ज़िला पे, उसके ग्राम पे, पंचायत सेक्शन पे क्या ज़रूरत है, उनको ज़्यादा हमसे पता है। हमको उतना पता नहीं जितना उन लोकल लीडरों को पता है। तो लोकल लीडर से हम पूछेंगे आपको क्या चाहिए, आपका क्या राय है, तो आप जब बताएंगे तभी हम सपोज इफ़ आई एम इलेक्टेड, तभी हम उनका ग्रीवांसेस को लेके हम सरकार को अपना ग्रीवांसेस को रखेंगे कि ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरत है। और ये तभी हो पाएगा जब कंसल्टेशन होगा, जब वार्तालाप होगा, जब मीटिंग होगा, और ये चीज़ दिखने को नहीं मिल रहा है आज 16 एक्चुअली पे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत से जने ये इट्स अ बिग थिंग कि सरकार भाजपा का है सेंटर पे, यहाँ पे भी, और जितने भी लोग हैं ये कोई सरकार के ख़िलाफ़ नहीं है, वो सिर्फ विधायक के ख़िलाफ़ है। इसीलिए वो अपने पद से वो इस्तीफ़ा किया है, मेंबरशिप से किए नहीं है ज़्यादातर। उसका ये मानना है कि अगर वो अच्छा लीडर को चुने तो वो फिर से वापस पार्टी पे फिर से ज्वाइन हो जाएंगे, ये बताया मेरे को, ये विश्वास दिलाया है। Sir, you always talk about new change, you always talk about new aspirations and dreams for the youths as well. तो अभी जैसे हम लोग का स्टेट में देखा जाएगा कि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में, स्पेशली जो हम लोग का क्रूशियल डिपार्टमेंट्स में, उसमें जो फियास्को है, स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगी APPAC फियास्को है, और साथ ही साथ जो अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी कंटिन्यू जो अरेस्ट किया जा रहा है सर, तो उसके ऊपर आपका व्हाट्स योर पर्सनल ओपिनियन ऑन दैट, एंड what would you suggest to the state government in order to curb these kind of rampant corruption in the state? Well, see, corruption, when you talk about corruption, we are all part of that society. So corruption that happens anywhere is a symptom of a disease that has really pervaded the entire society of Arunachal. It's a collective failure. ये सिर्फ हम नहीं बोलेंगे कि ये जो जिसने भी घोटाला किया है ये उसी का गलती है, मेरा ये मानना नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये एक कलेक्टिव फेलियर है, सोसाइटी एज ए होल हैज़ फेल्ड। तो ये चीज़ हमको जानना ज़रूरी है। और मैंने तो ये देखा है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है और DCM साहब जो है, दे रियली वांट टू ब्रिंग ए चेंज, और उसने काफ़ी कोशिश भी किए हैं, वो दिख रहा है। और अभी आप APCS के बारे में बताएंगे तो आई रियली माई हार्ट गोज़ आउट टू मेनी एस्पिरेंट्स। ये घोटाला का चलते अभी CBI भी इस पे जांच पड़ताल कर रहे हैं। जैसे मांगा गया वैसे सरकार ने उसका डिमांड को फुलफ़िल किया है। तो ये चलते वी आर लूजिंग आउट ऑन सो मेनी ईयर्स। अब
इतने साल तो समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है. सो आई रियली फील फॉर दोज स्टूडेंट्स हु इज़ रीचिंग दैट अटमोस्ट एज. वो एज पार हो जाएगा तो उसका क्या. तो सरकार से मेरा ये दरख्वास्त रहेगा कि ये चीज़ जो जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन निकाला जाए और सिस्टम को ओवरहॉल किया जाए. तभी देखने में आया है कि नया एक चेयरमैन कमेटी का संगठन किया गया एंड मैन इज़ ए वेरी लर्नड मैन, प्रदीप लिंगफा साहब. मेरा ये उम्मीद है और मेरा ये मानना है कि उसके अंदर और उसके जो मेंबर्स होंगे दे हैव लर्न हाउ द सिस्टम फेल्स एंड दे हैव सीन कि क्या हुआ है. तो आई बिलीव दैट दे विल सर्टेनली bring a change with them, and because this is the heart and soul of Arunachal, I feel like that, because this is where the students after doing their graduation अपना ग्रेजुएशन करके यूपीएससी और एपीएससी पे लिखता है एग्ज़ाम, उनका सपना इससे जुड़ा हुआ है. तो ये एक इमोशनल चीज़ भी है और ये एक इंटेलेक्चुअल चीज़ भी है और ये हमारा स्टेट का एक अभिन्न वेरी इम्पोर्टेंट ऑर्गन है. इसको जितना जल्दी सुलझाया जाए उतना ही सही होगा. तो मेरा ये मानना है कि सरकार इसको लेके काफ़ी गंभीर है एंड आई थिंक दे हैव टेकन मैनी स्टेप्स. अभी भी देख रहे हैं कि वार्तालाप चल रहा है, उनके बीच डिस्कशन चल रहा है, लेकिन आई फील दैट सूनर द बेटर, क्योंकि इसके चलते बहुत से एस्पिरेंट्स को अभी बहुत से एस्पिरेंट्स जब भी मैं मिलता हूँ, स्पेशली अरुणाचल एसओएल एंड 16 एक्चुअली इन पर्टिकुलर, बहुत से स्टूडेंट्स अभी करके अपना ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएट करके पीएचडी करके सब ये इंतज़ार में है कि ये रिजॉल्व कब होगा, कब उनको भी ये एग्ज़ाम देने को मिलेगा और अपना सोसाइटी में अपना फैमिली में उसको कंट्रीब्यूट करने को मिलेगा. सो हम भी विद फोल्डेड हैंड्स एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द बेस्ट सो फार. सर दिस विल बी माय लास्ट क्वेश्चन. जैसे कि यू आर एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट और जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो हम लोग का अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम है, उन्होंने एक इलेक्शन के चलते जो मनी कल्चर बहुत हम लोग का यहाँ एविडेंट है, उसको लेकर के उन्होंने एक मुहिम चलाया है क्लीन इलेक्शन कैंपेन का और काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में वो जाकर अपनी जो प्रीचिंग है उसमें भी इन्वॉल्व कर रहे हैं. तो आगे जाके सर मेरा यही सवाल है कि क्या आप इस मूवमेंट को जो है जो ACF ने स्टार्ट किया है इसको सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करेंगे तो अपनी डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली आप किस तरह से इसको इम्प्लीमेंटेशन या फिर आपकी तरफ से क्या रहेगा? सी मनी इन इलेक्शन, they say it is as old as any civilization, particularly involvement of finance in elections. क्योंकि दिखने को ये आया है कि हर जगह पे, हर कंट्री पे, कोई भी कॉर्नर इन द वर्ल्ड में आप देखेंगे तो ये जो फिनेंशियल इन्वॉल्व है सब जगह है. और ये मेरा ये भी मानना है कि अरुणाचल पे ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन कम है. आप 16 एक्चुअली को ले लीजिए, अभी सुनने में आया कि हमारा अराउंड 17,000 इलेक्टोरेट है. तो 17,000 इलेक्टोरेट को जीतने के लिए आपको 9,000 आदमी का ज़रूरत है, 9,000 वोट्स को आपको लेना पड़ेगा. तो बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्टोरेट इसीलिए यहाँ पे फिनेंशियल इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है. मैंने पर्सनली तो इन्वॉल्व हुआ नहीं अभी तक, लेकिन सुनने में आया है कि पैसा बहुत ही इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन 16 एक्चुअली एंड इन अंटायर अरुणाचल प्रदेश. ACF का जो मुहिम है, आई रियली सपोर्ट, आई रियली एंडोर्स. हमारा CM साहब DCM साहब भी यही बोल के घूम रहा है कि हमको क्लीन इलेक्शन करना है. हमारा भी यही मानना है कि ये क्लीन इलेक्शन कर रहा है. जस्ट टू गिव ए स्मॉल इलस्ट्रेशन, हमारा एक दोस्त हुआ करता था, वो फॉर्मर होम मिनिस्टर था मेघालय का. उसके बाद वो अभी नहीं रहे. उसको हमने 2004 पे पालिन पे हम बुलाए थे न्योकुम सेलिब्रेशन पे. बालो राजा वहाँ का विधायक था. वो अपना स्पीच पे ये बताया कि करप्शन कहाँ से शुरू होता है. उसने बोला कि एक ब्रिज है, एक ब्रिज बनाना है गाड़ी का पार करने का. तो क्या होता है कि हमारे सोसाइटी पे ये जो डोनेशन कल्चर है, तो डोनेशन लेने आता है, यूथ्स आते हैं, वुमेन ग्रुप आते हैं, एल्डरली आदमी आते हैं, हर कोई आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं. तो उसका ये मानना था कि जब ये आते हैं, जो पैसा जो देता है ये किसका पैसा है. ये लीडर तो अपना पॉकेट से देता नहीं,
वो क्या करता है, जो स्कीम जहाँ पे एक ब्रिज बनना था वहाँ से थोड़ा निकाल के देता है एक ग्रुप को, फिर थोड़ा निकाल के देता है। जब पूरा दे देता है तो पता चलता है कि जहाँ पे आरसीसी ब्रिज बनना था वो आरसीसी ब्रिज हैंगिंग ब्रिज बन जाता है। तो ये जो है, ये इलेक्टोरेट को भी जानना ज़रूरी है, लीडर्स को भी जानना ज़रूरी है। ताली दो हाथ से बचता है। तो मेरा ये मानना है कि लीडर के साथ साथ इलेक्टोरेट को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। बिकॉज एक छोटा सा और इलस्ट्रेशन देना, जॉर्जिया पे, ये हमारा ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है जॉर्जिया, वहाँ पे जो यूएसएसआर के थे अंदर पे, वहाँ का जो पुलिस फोर्स था, वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड पुलिस फोर्स था सारा दुनिया का। तब जब नया, उसको वाइट रेवोल्यूशन बोलता है, जब वो आया, नया लीडर जब आया, उसने पुलिस फोर्स को, एंटायर पुलिस फोर्स को उसने सस्पेंड कर दिया, पूरा पुलिस फोर्स को, फॉर अ पीरियड ऑफ अराउंड 1.5 months। उस पर कोई पुलिस नहीं रहा। फिर से उसने एक्सपर्ट्स बुलाया यूएसए से, उसको ट्रेनिंग दिया। आपको विश्वास नहीं होगा कि जब पुलिस फोर्स को हटाया गया क्योंकि बहुत करप्ट था, तो सुनने में ये आया कि क्राइम रेट भी ड्रॉप हो गया, करप्शन रेट भी ड्रॉप हो गया। और जब नया पुलिस आया उसको ट्रेनिंग देने के बाद, नाउ इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज़ एंड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो जहाँ पे मतदान कम होता है, जहाँ पे जन कम है, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ डूएबल। जब ज़्यादा ही आदमी होता है, हाँ, वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन ए प्लेस लाइक अरुणाचल वेयर वी हैव ओनली 17,000 इलेक्टोरेट, कोई की जगह पे 5,000 ही है, इसीलिए पैसा का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है। एट द सेम टाइम ये पैसा को कर्व भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो है, आपको ए लीडर हैज़ टू अंडरस्टैंड एंड इलेक्टोरेट हैज़ टू स्टॉप आस्किंग एंड लीडर हैज़ टू स्टॉप गिविंग, तभी जाके कुछ हो सकता है। नहीं तो बोलते हैं ना, स्पीकिंग इज़ ईजी बट टू लिसन यू हैव टू अरेंज फाइनेंस। बोलना इजी होता है लेकिन सुनाना, जैसा आपको बुलाया है, आप भी बहुत दूर से आते हैं, मेकिंग पीपल हियर इट टेक्स लॉट ऑफ मनी। तो ये रहेगा जब तक पॉलिटिक्स, जब तक ये रहेगा। लेकिन हाँ, इसको कम कराया जा सकता है, ये मेरा मानना है। डिपार्टमेंट के बारे में बताया, जहाँ पे अरेस्ट आए दिन हो रहे हैं, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है। हमारे सरकार जो अरुणाचल के हैं, पेमा खांडू साहब और चाउनमेन साहब का ये हमेशा से एक प्रयास रहा है कि स्पेशली स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, कि हर स्टूडेंट जो ग्रेजुएट है उसको एक अच्छा नौकरी मिले और मेरिट के बेसिस पे मिले। अगर कुछ भी मिलता है, अभी एसएसबी जो इंट्रोड्यूस किया है, इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्रीब्यूशन बाय आवर चीफ मिनिस्टर दैट वी हैव सीन इन द रिसेंट पास्ट। लेकिन इसके चलते हमने देखा कि बहुत सा घोटाला हुआ है, स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट पे। ये इट इज़ कंडेमेबल, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। आप करप्शन नहीं कर रहे हैं, आपका सरकार का ये मानना है कि हमें करप्शन नहीं करना, लेकिन आपके कलीग के अंदर पे ये आज जो करप्शन हो रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, आए दिन अरेस्ट हो रहे हैं, इसका जिम्मा आप किसको देंगे? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? व्हेन एनीथिंग गुड हैपन्स, मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री टेक्स द क्रेडिट। जब ये घोटाला हो रहा है, जब ये इतना अरेस्ट हो रहा है, ये किसके अंदर, हुज डायरेक्टिव इट वाज डन, ये उसको ये कैसा हुआ कि किसी को पता ही नहीं चला। कहीं ना कहीं तो ज़रूर दाल में काला है। तो सुनने में आया है कि SIC इज़ वेरी एक्टिव, और हमें ये बताया गया है कि जो भी इस पे इन्वॉल्व है, अफसर से लेके या विधायक हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, वी आर टोल्ड कि गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट करप्शन। सो वी हैव बीन टोल्ड दैट अगर गलती पाया गया तो वो अगर वो मिनिस्टर हो, वो विधायक हो, वो अफसर हो, या कोई भी हो, या ब्रोकर हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सो मेरा तो यही मानना है कि सरकार इज़ वेरी सीरियस, एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं देयर इज़ समवेयर समथिंग इज़ रॉन्ग। आपके घर पे अगर आपका पिताजी को पता नहीं घर पे क्या हो रहा है, तो आई थिंक पिताजी शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो मेरा ये विश्वास है कि SIC विल फाइंड आउट द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट अस फ्री।
ज़्यादा दिन का बात नहीं है, पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी पे है और दाल कितना काला है, दाल पूरा ही काला है या दाल में कुछ काला है। थैंक यू। फेस वाइज ज्वाइनिंग हुआ यहाँ पर, आप लोगों ने तोको तातुंग के ऊपर आप लोगों ने अपना प्लेस ट्रस्ट करते हुए आप लोगों ने आज उनकी टीम में ज्वाइन किया है। तो इस ज्वाइनिंग के बारे में थोड़ा बताइए, कितना मेंबर्स आप लोगों ने ज्वाइन किया और आप लोगों ने क्यों तोको तातुंग की ही टीम में ज्वाइन किया? थैंक यू आप लोग को, मीडिया पैटर्निटी को। तो आप लोग का मीडिया के जरिए हम लोग थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ क्यों हम लोग तोको तातुंग का ये टीम में ज्वाइन किया। आज जो हम लोग का 17 मेंबर्स, टोटल मेंबर 17 मेंबर्स ज्वाइन किया है। इसमें जो सिटिंग मंडल, ये बीजेपी का मंडल, ये कैबिनेट मंडल पोर्टफोलियो जो अभी होल्ड करने वाला लोग रिजाइन करके ज्वाइन किया है। देन अनदर हम लोग एक्स पंचायत लीडर, अंचल समिति मेंबर लोग ज्वाइन किया है। ये टोटल मिला के 17 ज्वाइन किया है। तो आज पहला पेज है, हम लोग ज्वाइन कर रहा है तातुंग का, टीम तातुंग का साथ। तो टीम तातुंग किस लिए हम लोग चुना है, हम लोग का जो सेक्शन याचुली का कंस्टिट्यूंसी का जो आदमी है, फॉर्मर लीडर है और ये यंग लीडर है, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो सीनियर सिटीजन याचुली का है, उन लोग जो सोच के आता है उसका एरिया में क्या होना चाहिए सोच के आता है, वो इंटरेक्ट नहीं हो पाता है टाइम शॉर्टेज का वजह से। वो टाइम देता नहीं है, सिर्फ 2 दिन वीक में सिर्फ 2 दिन देता है, सैटरडे और संडे में हम लोग मोर देन 17,000 पॉपुलेशन है, मोर देन 70,000 पॉपुलेशन है और सेंसस में बोलने से मोर देन 20,000 है। तो वो आदमी को सैटरडे और संडे को देने से हम लोग मिल नहीं पाता है, ओनली 10% ही उसको मिलता है। तो इसलिए हम लोग अभी चुना है कि हमेशा 24 आवर जो हम लोग को 02 याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी को मिल के खुल के दुख तकलीफ़ को और बिजनेस यहाँ का 02 का डेवलपमेंट को कैसे ग्रो कर सकता है, तो इसका बारे में जो 24 आवर चर्चा करता है, डिस्कस करता है, सीनियर का साथ, यूथ का साथ, वोमेन का साथ, कॉमन पीपल का साथ जो इंटरेक्ट करता है, उसको हम लोग बनाने के लिए अभी हम लोग निकला है। तो उसके लिए परफेक्ट लीडर है हम लोग का अभी यंग एंड डायनामिक श्री तोको तातुंग है। और तोको तातुंग जानता है डेवलपमेंट को कैसे करना है और वो तो बिजनेस करके आया है। तो हम लोग को 02 याचुली को ग्रो अप करने के लिए सिर्फ डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हम लोग को सिस्टमेटिकली बिजनेस कैसे ग्रो अप करना है वो जानने वाला आदमी ही अच्छा खासा डेवलपमेंट ला सकता है। तो हमारा 02 याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी इतना पोटेंशियल है डेवलपमेंट के लिए, इतना अच्छा पोटेंशियल है, इतना अच्छा लोकेशन है, लैंड जो है हेवन जैसा है याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी। इसमें आज तक सिंगल ये टूरिज़्म अट्रैक्टिव डेवलपमेंट हुआ नहीं। तो इसलिए हम लोग का मुद्दा है 1 नंबर टूरिज़्म जो है हम लोग का याचुली में कैसे करके टूरिज़्म अट्रैक्शन करना है, टूरिज़्म डेवलपमेंट कैसे होना है, ये हम लोग का फ्यूचर जनरेशन के लिए सबसे अच्छा खासा डेवलपमेंट को आज तक लेके नहीं आया। तो इसलिए हम लोग का 02 में याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी इतना साफ सुकून क्रिस्टल रिवर, पानी रिवर है, कई रिवर है, पानी रिवर है, कल रिवर है, उसको आज तक हम लोग ये के लिए टूरिज़्म पर्पज़ के लिए यूज़ करके देखा नहीं। तो ये सब को देखते, माइती रिवर लोग को देखते हुए, माइती माउंटेन लोग को देखते हुए, सुंदर सुंदर प्लेसों को देखते हुए तातुंग ने डिसाइड किया कि हमारा 02 को बहुत अच्छा खासा बनाना है। तो ये सब बनाने के लिए अच्छा सुइटेबल जगह है, तो उसने मुद्दा लिया हम लोग बनाने के लिए ये 02 को। तो अच्छा खासा प्लान हुए में बनाने के लिए, प्लान सिटी बनाने के लिए, प्लान कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जबकि मोस्ट इंटेलेक्चुअल एरिया याचुली है, निसी एरिया में मोस्ट इंटेलेक्चुअल एरिया याचुली है। तो याचुली में तो अभी तक क्यों बैकवर्ड अभी तक याचुली है, इसके लिए तातुंग जो है इतना अच्छा इंटेलेक्चुअल आदमी है,
तो इंटेलेक्चुअल हुए से 02 में काम करने देने के लिए हम लोग चुना है। तो उसके लिए ज़्यादा सीनियरिटी भी नहीं चाहिए, ज़्यादा यंग भी नहीं चाहिए, मिडिल एज जो काम करने का दिल में जो इसका ये है दम है, जिसका पास जो ये है दिमाग है काम करने के लिए, उसके लिए हम लोग तातुंग को चुना है। तो इसलिए आज सारा जितना ज्वाइनिंग प्रोग्राम आया है, ये फर्स्ट पेज है। इस पेज में ज्वाइनिंग करके उन लोग अपना से वॉलंटियर, कोई नहीं बुलाया, बस्ती से अपना से सपना देख के आया है तातुंग को हमको लीडर बनाना है बोल के उन लोग खुद आके आज ज्वाइनिंग किया। यही है आज का जो मुद्दा था और इसी तरह से पेज वाइज हम लोग का ज्वाइनिंग प्रोग्राम होते रहेगा। थैंक यू।